नमस्कार। आप सुन रहे हैं जीवन का रहस्य, एक हिंदी आध्यात्मिक पॉडकास्ट। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे ध्यान के दो मुख्य प्रकारों की, एकाग्रता ध्यान और चिंतन ध्यान। हम जानेंगे कि श्वास, मंत्र, स्वरूप और निराकार, ये चार उपरूप एकाग्रता ध्यान के आधार है। साथ ही योग के अष्टांग मार्ग की भी एक झलक मिलेगी, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा और ध्यान शामिल है। ध्यान कोई त्वरित उपाय नहीं, बल्कि ये एक गहरी साधना है, जिसमें समर्पण, वैराग्य और निरंतर अभ्यास की जरूरत होती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यात्रा। तो आज हम ध्यान की दुनिया में थोड़ी और गहराई से उतर रहे हैं। जो जानकारी हमारे पास है, उसमें इसके अलग अलग तरीकों और रास्तों पर काफी कुछ है। हाँ, बिल्कुल। तो देखते हैं कि भाई ये ध्यान आखिर है क्या, कितने तरह का होता है, और अगर इस रास्ते पर चलना है तो क्या करना पड़ता है। शुरू करते हैं एक दिलचस्प बात से। जानकारी में ये आया कि ध्यान को मोटे तौर पर दो हिस्सों में बांट सकते हैं। हाँ। एक है एकाग्रता वाला ध्यान, मतलब कॉन्सेंट्रेशन मेडिटेशन, और दूसरा है चिंतन या मनन वाला, कॉन्टेम्पलेटिव मेडिटेशन। बिल्कुल, ये दो मुख्य धाराएं हैं एक तरह से। और अगर हम पहले वाले की बात करें, मतलब एकाग्रता वाले ध्यान की, तो उसमें भी चार खास तरीके बताए गए हैं। हाँ। पहला तो शायद सबसे जाना माना है, अपनी सांस पर ध्यान देना। हाँ, आनापानसति जिसे कहते हैं, बहुत प्रचलित है। दूसरा है किसी शब्द या मंत्र या कोई ध्वनि, नाद भी कहते हैं जिसे, उस पर मन टिकाना, साउंड मेडिटेशन या मंत्र मेडिटेशन। फिर तीसरा तरीका थोड़ा अलग है, किसी स्वरूप पर ध्यान लगाना। और यहाँ ये साफ किया गया है कि ये सिर्फ किसी मूर्ति को घूरना नहीं है। नहीं, वो त्राटक होता है, वो अलग चीज है। हाँ, वही स्वरूप ध्यान का मतलब है उस रूप को पहले मन में बसाना, फिर आंखें बंद करके उसे देखना। हाँ, बिल्कुल। और इसमें यह भी कहा गया है कि ये थकाने वाला हो सकता है, तो बेहतर है कि छोटे छोटे उसमें करें, सेशंस में, शायद 7-10 मिनट। अच्छा, फिर ब्रेक ले लें। हाँ, फिर थोड़ा रुकें। ठीक है। और चौथा है निराकार पर ध्यान, मतलब बस साक्षी भाव में बैठना। हाँ, साक्षी भाव। विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, आप बस देख रहे हैं, ना उन्हें अच्छा कह रहे हैं, ना बुरा, ना उनके पीछे जा रहे हैं। ये साक्षी भाव, ये काफी सुनने में आता है। इसका महत्व क्या है? देखिए, जानकारी में ये साफ है कि विचारों का अपना कोई वजूद नहीं होता। वो तो मन की लहरें हैं, बस उठती हैं, गिरती हैं। और ये समझ के हर लहर पर कूदना जरूरी नहीं है, ये अभ्यास से आती है और वैराग्य से। वैराग्य मतलब सिर्फ इच्छाओं से दूरी नहीं, उससे कहीं ज्यादा। इच्छाएं तो हैं ही, पर समाज से, परिवार से, और सबसे मुश्किल अपने मैं से भी एक तरह की अनासक्ति। अच्छा, ये तो गहरा है। तो ये अनासक्ति या साक्षी भाव, ये आता कैसे है? मतलब क्या करें इसके लिए? सीधे तौर पर तो नहीं बताया, पर इशारा है कि लगातार अभ्यास और जीवन में कुछ गुण उतारने से ये होता है, जैसे करुणा, विनम्रता, कृतज्ञता। हाँ, ये गुण मन को शांत रखते हैं शायद। बिल्कुल। और यहीं पर वो आम गलत फहमी वाली बात आती है, जो आपने शायद पढ़ी होगी। हाँ। कि लोग सोचते हैं शांति पाने के लिए ध्यान करना है, जबकि बात उल्टी है। अच्छा। हाँ, जानकारी कहती है शांति होगी तो ध्यान लगेगा। अगर मन में बेचैनी है, गुस्सा है, और आप ध्यान करने बैठ गए, तो वो और भड़क सकता है। अरे, ये तो बिल्कुल उल्टा है जो हम सोचते हैं। हाँ, इसीलिए पहले तैयारी पर जोर है। वो गुण जिनकी हमने बात की, करुणा, विनम्रता, सहानुभूति, कृतज्ञता। पतंजलि योग सूत्र का भी जिक्र था शायद। हाँ, बिल्कुल। यम, नियम का पालन, ये नैतिक अनुशासन स्थिरता लाते हैं, क्योंकि स्थिर मन होगा तभी तो शरीर स्थिर होगा। आसन सिद्धि जिसे कहते हैं। वही, आसन सिद्धि। फिर प्रक्रिया आगे बढ़ती है प्राणायाम, मतलब सांस की खास तकनीकें। फिर आता है प्रत्याहार, जैसे कछुआ अपने हाथ पैर सिकोड़ लेता है ना। हाँ। वैसे ही अपनी इंद्रियों को बाहर की दुनिया से खींचकर अंदर मोड़ना। यहीं से धारणा यानी एकाग्रता की नींव पड़ती है। सजग होकर बैठना, हिलना डुलना नहीं। तो मतलब एकाग्रता साधने के बाद ही असली ध्यान शुरू होता है। हाँ, जब स्थिरता आ जाती है, इंद्रियां सिमट जाती हैं, तब वो स्थिति बनती है जिसे ध्यान कह सकते हैं। और इसमें एक बड़ी अच्छी बात कही गई है कि शुरुआत में ध्यान एक क्रिया है, हम उसे करते हैं। हाँ, कोशिश करते हैं। हाँ, लेकिन जब अभ्यास गहरा होता है तो वो एक नतीजा बन जाता है, एक अनुभव जो अपने आप होता है। वाह, मतलब करने से होने तक का सफर।
बिल्कुल। और जब ध्यान में पूरी तरह स्थित हो जाते हैं तब समाधि की अवस्था संभव है, वो अहम ब्रह्मास्मि वाली स्थिति। मैं ही ब्रह्म हूँ। हाँ, लेकिन ये भी साफ कहा है, ये सब बिना नैतिक आधार के, बिना सही आचरण के संभव नहीं है। शौच यानी तनमन की पवित्रता बहुत जरूरी है। हाँ, उसमें तो ये भी लिखा था कि अगर कोई बिना इन गुणों के सिर्फ तकनीक का दिखावा करे तो वो असुर प्रवृत्ति का है। हाँ, ये कड़ा शब्द इस्तेमाल किया है, पर भाव यही है कि नींव मजबूत होनी चाहिए। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि ध्यान कोई इंस्टेंट नूडल नहीं है। बिल्कुल नहीं। जानकारी में अभ्यास पर बहुत बहुत ज्यादा जोर है, हजारों घंटों की बात। हाँ, आंकड़े चौंकाने वाले हैं। कहा गया है कि शायद 5 से 7 हजार घंटे के अभ्यास के बाद आप इस पर ठीक से सवाल पूछने लायक बनते हैं। 5 से 7 हजार घंटे, और सिखाने के लिए? उसके लिए तो 15,000 घंटे की साधना चाहिए, ऐसा जिक्र है। पर हर अच्छी चीज की तरह ध्यान भी शुरू में मुश्किल लगता है, अभ्यास से ही आसान होता है। तो आज की चर्चा से ये साफ है कि ध्यान एक पूरी व्यवस्थित यात्रा है। पहले तैयारी चाहिए, मन की शांति, नैतिक गुण, वैराग्य। हाँ, वो नींव है। फिर एकाग्रता की खास तकनीकें सीखनी है, और सबसे जरूरी लगातार बिना थके प्रयास करते रहना है। बिल्कुल। और अंत में एक सोचने वाली बात छोड़ी गई है कि ध्यान में जो वो सहजता आती है ना, एफर्टलेसनेस, वो असल में जबरदस्त मेहनत के बाद ही आती है। ट्रेमेंडस अमाउंट